चलिए साथी, तो मैं हूं गोविंद सर जी और आज हम लोग करेंगे 200 स्क्वाट। हाफ स्क्वाट करेंगे, मतलब उठक बैठक करेंगे। गांव के देसी पारंपरिक जो है एक तरह से पहलवानी या बॉडी का जो होता है उसमें ये चीज़ यूज होता है। तो सबसे पहले आप लोग भी कर सकते हैं और सबसे पहले स्ट्रेचिंग हम करेंगे हल्का हल्का, कि कम से कम जो बॉडी है या कोई बात है तो बॉडी उस पर काम करने लगे, है ना, या बॉडी को पता। अब चलिए हमने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे देखेंगे कि मैं यहाँ नॉन स्टॉप जो है आपको 200 पूरे जो है हाफ स्क्वाट हम लोग कर रहे हैं। तो एक बार में नॉन स्टॉप 200 हाफ स्क्वाट उठक बैठक करने के चलिए हम लोग फ़ायदे जानेंगे और ऐसा करने के लिए क्या डाइट होना चाहिए। तो ये 200 है, मैंने 100 लगातार किया है नॉन स्टॉप। 100 के बाद थोड़ा थोड़ा समय लिया है, लेकिन मेरा अगला टारगेट है अगले वीडियो में 300 स्क्वाट हाफ स्क्वाट हम करके दिखाएंगे, आपको नॉन स्टॉप दिखाएंगे। तो चलिए, क्योंकि 100 के बाद थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लेना पड़ता है, इसलिए क्योंकि नहीं अगर लेंगे ना तो हमारे आपके जो है नीचे का पैर का नसें ज़्यादा देर तक दब जाती हैं, क्योंकि एक 100 जो पूरा करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट, है ना। तो चलिए इसके हम लोग फ़ायदे हम लोग जानते हैं कि हाफ स्क्वाट जो है जो हम कर रहे हैं अभी, जो अपने सिर पे हाथ रख के आपके अलग अलग हाथ पोजीशन में रख के कर सकते हैं। हाफ स्क्वाट या फ्री हेड स्क्वाट, जिसे हिंदी में उठक बैठक भी कहते हैं, भारतीय पहलवानों की पारंपरिक ट्रेनिंग का हिस्सा है। एक सेट में 200 नॉन स्टॉप करने से हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग होती है जो मसल्स एंड्योरेंस, कार्डियो और फंक्शनल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। यहाँ हम लोग आइए बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो है जो आम लोगों को पता नहीं होता है कि इस लेग्स के लोगों को बस यही सामान्य जानकारी पता होती है कि लेग स्ट्रांग होते हैं, जैसे नहीं, बल्कि कम ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक पारंपरिक आधार वाले भी हैं। इसमें लोगों को बस ये पता है कि टांग जो होता है इससे मजबूत होता है। तो नहीं, आइए हम लोग कुछ वैज्ञानिक चीज़ें जो होती है, लाभ होता है उसके बारे में। ऐसा करने से आपके पैर की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, एंकल की स्टेबिलिटी और मोबिलिटी सुधरती है, हील्स उठते हैं, हिप फ्लेक्सर्स मजबूत होते हैं जो रनिंग या जंपिंग में मदद करते हैं, कोर की बॉडी डिप जो है स्टेबलाइज मसल्स एक्टिव होती हैं, पेल्विक फ्लोरल मसल्स स्ट्रांग होते हैं, बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स और GF1 का प्रोडक्शन बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म रेट लंबे समय तक हाई रहती है, जॉइंट्स के आसपास के लिगामेंट्स और टेंडर्स मजबूत होते हैं, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में सुधार होता है, लोअर बॉडी की एक्सप्लोसिव पावर बढ़ती है, पहलवानों जैसी एकदम बढ़ती है ना, ब्रेन में न्यू ब्लड सेल प्रोडक्शन होने लगता है, नया ब्लड खून की जो है कोशिकाएं बनने लगती हैं, आपके मस्तिष्क को जो स्टिमुलेट करता है, पोस्चर सुधार करता है, पोस्चर यानी कोर और बैक इंगेजमेंट से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है जो कि कोर प्रेशर से होता है, पाचन आपका अच्छा हो जाता है, लंग्स कैपेसिटी और ब्रीदिंग एफिशिएंसी बढ़ती है, सांस लेने की एफिशिएंसी बढ़ती है, सांस आप रोक सकते हैं, एक मिनट तक भी रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रोक सकते हैं, लेकिन कहीं न किसी प्रॉपर जो है ट्रेनर के नेतृत्व में ही इसको सीखेंगे। सांस का जो है इसमें इम्यूनी सिस्टम को उठक बैठक करने से बूस्ट करता है, हाई वॉल्यूम से होता है। और यहाँ देखिए हमने 100 यहाँ पे पूरा कर लिया। अब थोड़ा सा पैर जो है 100 का 110 के बाद थोड़ा सा हमने गर्म किया पैर को और फिर हम स्टार्ट हो गए। अगला 20-20 की पैक में थोड़ा थोड़ा इसमें लेंगे और 3-4 सेकंड का लेंगे। तो इसमें जॉइंट जो है फ्लूइड बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म फूड बूस्ट में, फैट लॉस होता है, फैट लॉस यही बर्न करता है, कोर की इंटरनल फ्रेश हैंडलिंग क्षमता बढ़ती है और जो एथलीट परफॉर्मेंस में स्पीड ट्रांसफर सुधार होता है, रिकवरी टाइम कम होता है, ओवर टाइम होता है, ब्रेन फंक्शन बेहतर होता है और मसल्स टोनिंग बिना बल्ब के जो होते हैं अच्छे होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद से जो है आपका लोअर बैकअप पेन रिडक्शन होता है, हार्मोन्स बैलेंस होता है,
देखिए फिर हमने थोड़ा सा बॉडी को 1-2 सेकेंड के लिए फिर दिया, फिर 20 करेंगे क्योंकि 150 पूरे होने वाले थे। मैं 100 ही करने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि 150 करें। 150 हुआ तो फिर सोचा 170 कर दे, 160 हो गया, फिर 180 हो गया, फिर कहा चलो 200 हो गया। तो फिर जल्द ही हम एक और वीडियो हमने, चूँकि ये वीडियो पहले बना रखा था, 300 भी हमने टारगेट पूरा कर दिया। टारगेट एक दिन का है, ऐसे करके 500 अगर कर ले, लेकिन 500 कुछ ज़्यादा ही होगा। 300 नॉन स्टॉप में बहुत काफ़ी है। और हेल्दी अगर 2-3 महीना करते हैं तो हमारी आपकी बॉडी जो है बहुत ही डेंजर मतलब आम शरीर नहीं रह जाएगी। स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है, मूड बूस्ट होता है, डेली एक्टिविटी, सीढ़ी चढ़ना आसान होता है, इंजन प्रोफेशनल, स्लो मसल्स होता है, और ओवरऑल फंक्शन फिटनेस पहलवानी स्टाइल में हो जाती है। तो महिलाओं के लिए फ़ायदे जो होते हैं ऐसे करने से, उठक बैठक जो है, फ्लोर स्ट्रेंथ जो होता है, प्रेगनेंसी डिलीवरी आसान हो जाती है, इनके में ग्लूट्स और लेग्स टोनिंग से बेहतर हिप्स थाई होता है, और बॉन डेस्टिंग बढ़ती है, ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क कम होता है, मोनोपाज में उपयोगी होता है, हार्मोनल और बैलेंस और मूड स्विंग करता है, सेल्यूलाइट रिडक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखिए ऐसा आप लोग डायरेक्ट ना किया करिए, 50 का टारगेट बनाइए, 10-10 का अलग अलग पैकेज में आप लोग करिए, है ना। तो पुरुषों के लिए जो स्पेशली जो फ़ायदे जो होते हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन बूस्ट से मसल ग्रोथ और लिबिडो सुधार होता है, एक्सप्लोसिव पावर पहलवानी मूव्स टेक डाउन के लिए, अपर बॉडी पावर ट्रांसफ़र बेहतर होता है, इरेक्टाइल फंक्शन इम्प्रूव होता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ में जो है बेस मजबूत होता है। 2-3 महीना अगर अच्छी पहलवान जैसी बॉडी बन जाती है, जी हाँ, पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि केवल उठक बैठक करने से ही पहलवानी जैसे शरीर नहीं होगा। लेकिन फिर भी शुरुआती अगर आप बिगनर है तो 2-3 महीने रोज 200 एक्सरसाइज करने से टोंज, एंड्योरेंस, हाई फैट कम हो जाता है, और कुछ मसल ग्रोथ होगी, खासकर पे स्क्वाड ग्लूट्स जो होता है ना। और पारंपरिक पहलवान जैसे ग्रेट गामा हजारों रेप्स करते थे। डाइट में दूध, दही, बादाम, दंड अन्य ट्रेनिंग थी। सिर्फ ये करने से ही अच्छी पहलवान बॉडी नहीं बनेगी। इसके लिए प्रोटीन रिच डाइट, वेट ट्रेनिंग, रेस्ट और 6 से 12 महीने लगेंगे। जी हाँ, 2 से 3 महीने लेग्स स्ट्रांग, स्टेमिना बढ़िया है और बॉडी से बेहतर हो जाएगी, जो पहलवानी बेस बनाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, खाना आपको खाना पड़े। देखिए एकदम हालत एकदम जो है ख़राब हो चुकी है। इसमें अगर आप ज़्यादा ओवर करेंगे ना तो आपको पैर में नुकसान भी हो जाएगा, घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अपने बॉडी की क्षमता के अनुसार ही आप करिए, 30 करिए, 20 करिए, 50 करिए, कम पैकेज में करिए। इंजरी का रिस्क इसमें रहता है। ओवर यूज में मसल्स फटीग और रिकवरी ना होने पर कमजोरी होती है। फॉर्म खराब होने पर लोअर बैक पेन होता है ना। ज़्यादा कर लेंगे और उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे तो आपको होगा। डेली करने से ओवर ट्रेनिंग इम्यूनिज कमज़ोर होता है। बैलेंस यूज अगर हेल्थ ज़्यादा अगर बॉडी डेवलपमेंट ना के बराबर होता है। अपर बॉडी